अपने मोहल्ले में स्कूल नंबर 14 है। हाँ हाँ 14। उसी ग्राउंड के अंदर एक स्कूल नंबर 61, जैसे सुबह में एक अलग शिफ्ट होती थी और दोपहर में अलग। अच्छा। तो स्कूल नंबर 14 में जो दूसरी शिफ्ट थी वो स्कूल नंबर 61 थी। हाँ। तो वहाँ पर मैंने जो वो 1ली से 7वीं तक की तालीम हासिल की। फिर उसके बाद एटीटी में मैं जो वो 11वीं मैंने कुछ साल पढ़े। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन 3 या 4 महीना मैंने 11वीं में जो वो क्लास में शिरकत की, क्योंकि ये 3-4 महीने में मैं कोशिश करता रहा कि जो मुझे तकलीफ़ थी मैं उसको असातिज़ा से शेयर करूं, लेकिन फिर उसका कोई हल नहीं निकला। तो मैं जो है वो फिर मैं पीछे हो तो गया। क्या तकलीफ थी हजरत उस टाइम में? तकलीफ ये थी कि हम एसएससी तक 10वीं तक, ये 8वीं से 10वीं तक तो सब लड़के लड़के एक साथ तालीम हासिल करते थे। 11वीं में जब हम गए, आर्ट्स मैंने लिया था, अच्छा। तो लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते थे। ओके। तो चूंकि उस वक्त इल्म नया नया था, तजुर्बा नहीं था, तो मैंने मसला पढ़ रखा था कि लड़के और लड़कियां जब बालिग हो जाएं तो वो एक साथ बेपर्दा नहीं बैठ सकते। तो तकरीबन 7 से 8 घंटा लड़कियां बेपर्दा है, हम बेपर्दा है। तो मैं पहले दिन से टीचर से कहता रहा कि क्लास अलग करवाइए। अच्छा। तो वो हंसते थे कि ये कैसी बात है। इत्तेफाक से हमारे जो क्लास टीचर थे वो अब्दुल अजीज सर थे। वो मेरे वालिद के भी उस्ताद रह चुके थे। मेरे अब्बा ने भी एटीटी में तालीम हासिल की। उन्होंने मुझसे कहा ये नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैं तकरीबन 3-4 महीने तक उनको कहता रहा और दूसरे असातिज़ा से भी कहता रहा। बाद में उन्होंने कहा ये नहीं हो सकेगा, तो फिर मैं ड्रॉप आउट हो गया। और वो मेरे घर तक आए, मेरे अब्बा से कहा कि तू इसको समझाइए क्या पागलपन की बातें करता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि शरई मसले के एतबार से, चूँकि मैं ये तो नहीं कहता कि नाजायज़ और हराम है, ये है वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के दरमियान दीन की बातें लेकर जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ। उस वक्त मैं तकरीर करने लग गया था। अच्छा। जी हाँ। बल्कि 8वीं 9वीं 10वीं में जो मॉरल एजुकेशन के नाम पर दुआ के बाद जो 15-20 मिनट की तकरीर होती थी, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन मेरे असातिज़ा मेरी तकरीर वहाँ करवाते थे एटीटी हाई स्कूल में। अच्छा। जी हाँ। माशाल्लाह, यानी वो फन जी बचपन से ही जी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकेगा, तो फिर मैं हो गया। फिर मेरे घर वालों ने भी समझाया और उलमा ने भी समझाया कि ये सही नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फतवे पर ही अमल करें, अगर हम तकवे पे अमल करें तो ज़्यादा बेहतर है। फतवे से बेहतर है तकवे पे। तकवा, हाँ। माशाल्लाह। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में चंद सालों के बाद फिर मैंने मौलाना आज़ाद से एमए में एडमिशन लिया। अच्छा। और फिर उसकी स्टडी जारी रखी। लेकिन